नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए साथियों, पहला प्रश्न है हमारा कि महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे: बेलूर, हलेबिड, सोमनाथ और कोणार्क। राइट, तो साथियों अगर हम महमूद गजनबी की बात करें तो महमूद गजनबी ने जो है वो भारत पर टोटल 17 बार, कितनी बार, टोटल 17 बार जो है वो अटैक किया था, आक्रमण किया था। और इन 17 बार अटैक्स में एक जो महत्वपूर्ण जो अटैक था वो सोमनाथ मंदिर का था। किसका अटैक था? सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ की प्रसिद्ध मंदिर पर जो है वो अटैक किया था। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। क्लियर है, आइए। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ना साथियों, ये गुजरात के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? गुजरात के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है, ये ऑप्शंस रहे आपके पास चार। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा है लोकसभा और विधानसभा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। राइट, तो साथियों आप एक चीज देखिए ध्यान से। आपने अगर आर्टिकल 79 अगर पढ़ा है, कौन सा आर्टिकल पढ़ा है अगर आपने? 79, जो कि किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। राइट, किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि संसद जो है वो तीन एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है। कितने को? तीन एलिमेंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनती है आपकी? संसद। अब वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिसमें पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो बनती है आपकी क्या? संसद। क्लियर है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये रहा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब आपने इन तीनों को मिला दिया तो बन गई आपकी क्या? संसद। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। राइट, तो देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये ऑप्शंस रहे: देविका रानी, कानन देवी, बीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर। राइट, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो देविका रानी जी को दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके अलावा जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है फिल्म उद्योग में। किस में दिया जाता है? फिल्म फिल्म उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो ये क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी ध्यान से याद रखेंगे। क्लियर है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर फोर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा। प्रश्न क्या है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शंस ये रहे, देखिए पहला ऑप्शन उज्ज्वला पाटिल, फिर मूसा और थर्ड आपका प्रतीशु गुप्ता एंड फोर्थ इज गीता घोष। राइट, तो देखिए अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो मेहर मूसा जी हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर फोर के बाद फाइव डिस्कस करते हैं हम।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए। पहला विपक्षी दल का नेता, एंड सेकेंड लोकसभा का अध्यक्ष, एंड थर्ड इज लोकसभा का उपाध्यक्ष, एंड फोर इज राज्यसभा का अध्यक्ष। राइट। तो साथियों जो लोक लेखा समिति होती है भारतीय संसद की एक स्थायी समिति है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस रहे। 331, 231, 121 और 130। राइट। तो साथियों यहाँ पर एंग्लो इंडियंस जो है वो उनको भारतीय संसद के अंदर लाया जाता है, लोकसभा के अंदर उनको लाया जाता है, राज्यसभा के अंदर लाया जाता है। तो लेकिन लोकसभा के अंदर अगर एंग्लो इंडियंस को लाया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, तो उस नॉमिनेशन के दौरान जिस आर्टिकल का अनुपालन किया जाता है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 331। राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रश्न क्या है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। ये ऑप्शंस रहे। कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, ऑक्साइड। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एवं मीथेन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। राइट। ये कुछ 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको बायोगैस बताना है कि बायोगैस कौन सी है। राइट। तो साथियों जो बायोगैस होती है ना वो CO2 प्लस CH4, इट मीन्स मीथेन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं, बनाती हैं आपकी बायोगैस। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जा रहा है। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। प्रश्न क्या है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। देख लीजिए 4 ऑप्शंस रहे। शैम में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। राइट। तो साथियों लौह का जो अंश होता है ना वो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न भोजन में से किस से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस रहे। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। राइट। तो देखिए साथी इस टॉपिक को लेकर तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आपको बताया था कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए है, ठीक है, त्वरित ऊर्जा अगर आपको चाहिए है तो आप कहाँ जाएंगे। आप जाएंगे कार्बोहाइड्रेट की तरफ। ठीक है। किसकी तरफ जाएंगे आप, कार्बोहाइड्रेट की तरफ, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की तरफ। ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए C6H12O6 की तरफ आप जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सर्वाधिक एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए है, तो फिर आप जाएंगे किसकी तरफ, बसा की तरफ। ठीक है। फैट की तरफ। क्लियर। तो फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिलहेम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था। देख लीजिए 4 ऑप्शंस रहे। रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का। राइट।
तो अगर हम रॉन्टजन की बात करें तो रॉन्टजन ने जो है साथियों वो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। फेफड़ों में, हृदय में, वृक्क में और यकृत में। राइट। तो अभी जस्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि अगर आपको ब्लड का फिल्टर कराना है, ठीक है, ब्लड से आपको क्या निकलवाना है, आपको निकालना है क्या, अशुद्धियाँ। ठीक है। तो इसके लिए ब्लड फिल्टर करने के लिए क्या होता है, आपकी होती है किडनी। ठीक है। किडनी जो है वो आपके ब्लड से जितनी भी हार्मफुल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आउट कर देती है। राइट। तो किडनी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, वृक्क के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। क्या है हड्डियों की संख्या, ये देख लेते हैं। चार ऑप्शंस रहे, 280, 200, 220, 206। काफ़ी आसान सा सवाल है, सब जानते होंगे पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। प्रश्न क्या है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है देखते हैं, ये चार ऑप्शंस रहे। उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर और आटा मिलें। राइट। तो देखिए साथियों, जो फ्लाई ऐश होता है ना, फ्लाई ऐश जो है वो थर्मल पावर से जो है वो निकलता है। ठीक है। थर्मल पावर का जो वेस्टेज होता है वो फ्लाई ऐश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। लेकिन अभी अगर आप बात करें फ्लाई ऐश की, तो फ्लाई ऐश का जो यूज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो सीमेंट के क्षेत्र में। ठीक है। सीमेंट को बनाने में जो है वो फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा रहा है। इसमें केमिकल जैसे जिप्सम वगैरह मिलाकर जो है इसको सीमेंट बना दिया जाता है। इसके अलावा इसके ब्रिक्स भी प्रेजेंट में मार्केट में बन रहे हैं। तो ये फ्लाई ऐश का अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है। लेकिन पहले जो है वो एक वेस्टेज हुआ करता था, किसका, थर्मल पावर का। ठीक है। हालांकि वेस्टेज आज भी है लेकिन इसको यूज़ किया जा रहा है और एक प्रदूषक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। क्या है, ऑप्शंस रहे चार, ये ऑप्शंस हैं ब्रूसीन, कैफीन, कैनिन, एलानिन और थीन। ठीक है। तो साथियों चाय की पत्तियों की अगर हम बात करें तो चाय की पत्तियों के अंदर होता है थीन। राइट। चाय की पत्तियों के अंदर क्या होता है, थीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो थीन है ना वो बॉडी से थकावट कम कर देता है। क्या कर देता है, एक ऐसा बोल सकते हैं उत्तेजक पदार्थ है थीन, जो बॉडी से थकावट जो है वो दूर करता है। और इसके अलावा जो है वो कैफीन, ये कॉफ़ी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये जो है वो साथियों होता है कॉफ़ी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर कैफीन जो है वो कॉफ़ी में मिलेगा, थीन जो है वो चाय में मिलेगा। तो चाय की पत्तियों में कौन सा एलिमेंट हुआ, चाय की पत्तियों में हुआ थीन। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए कुछ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ये चार ऑप्शंस रहे आपके पास, धूप, जल, पर्णहरित और ये सभी। राइट। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण अगर होता है, फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सबसे पहली बात सूरज को होना कंपलसरी है। ठीक है। सूरज अगर नहीं होगा तो जो है वो आपकी जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। इवन सूरज नहीं है तो किसी ना किसी प्रकार की क्या चाहिए आपको, लाइट चाहिए। ठीक है। जब लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर धूप होना जरूरी है क्योंकि लाइट नहीं होगी। ठीक है।
इसके अलावा पानी होना जरूरी है, पानी नहीं होगा तो जाइलम अपना प्रोसेस नहीं करेगी, तो पानी का जो परिवहन है पौधों की पत्तियों तक नहीं होगा। ठीक है, पर्णहरित इट मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर पत्तियां जो है वो हरी हरी नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कंपलसरी है। इसके अलावा CO2 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, O2 कोई इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि O2 तो आपके पौधे जो है प्लांट्स जो है वो निकालते हैं। इस हिसाब से ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। प्रश्न क्या है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे, ऑप्शंस देख लीजिए, तब इससे क्या होता है। इससे कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। राइट। तो देखिए, रात के टाइम आपको पेड़ों के नीचे जो है वो सोने की सलाह नहीं दी जाती, आपसे कहा जाता है कि आप पेड़ के नीचे मत सोइए। ठीक है, पेड़ के नीचे मत सोइए। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि पेड़ जो है वो नाइट के अंदर CO2 जो है वो ज़्यादा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CO2 जो है वो ज़्यादा निकालते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्या है, प्रश्न है कि स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। वोलाटाइल स्टोरेज, गैर वोलाटाइल स्टोरेज, अनुक्रमिक स्टोरेज, प्रत्यक्ष स्टोरेज। राइट। अब इन चारों में से बताना है कि ऐसी स्टोरेज अगर आप PC बंद कर दें फिर भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ना हटे, जब फिर से स्टार्ट करें तो फिर से वो स्टार्ट हो जाए और आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर बनी रहे। राइट। तो इसके लिए आप हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क भी आप, जैसे कि आपने PC बंद किया तो ऐसा नहीं है कि हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाए। फ्लॉपी डिस्क हो गई, है ना। इसके अलावा प्रेजेंट में एक और आने लगी SSD ये आने लग गई है। ये सारी की सारी जो वो है ना स्टोरेज, ये सारी की सारी स्टोरेज गैर वोलाटाइल स्टोरेज हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये सारी की सारी जो स्टोरेज आपको दिख रही हैं ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज हैं। कैसी हैं, सेकेंडरी स्टोरेज है। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं वो गैर वोलाटाइल स्टोरेज होती हैं। क्लियर है। ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि ये कंप्यूटर का मैटर है। आप सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया है। 18 हम देख लेते हैं। देखिए 18 ये रहा। प्रश्न क्या है कि हमारे संविधान की अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे। 4 ऑप्शंस हैं, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। राइट। तो साथियों आपका जो संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक जो आपको दिया गया है, ठीक है, 25 से 28 तक, ये जो है वो धर्म की स्वतंत्रता, ये जो एक्चुअल में ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के अंदर आते हैं ये सारे के सारे आर्टिकल, क्योंकि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलते हैं। तो इस दौरान आपको 6 टाइप के जो है वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इन्हीं राइट्स में से एक राइट जो है वो 25 से 28 तक वेरी करता है, और वो जो है वो अधिकार है वो है आपके धर्म की स्वतंत्रता। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। समानता के अधिकार की बात करें तो ये तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलता है। ये आर्टिकल आपका 19 से लेकर 22 तक चलता है। ठीक है, 23-24 में आपका जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, और 24-25 के अंदर फिर 25 से 25-26 के अंदर आपको और भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 25-26-27-28 तक आपको जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। ठीक है, 29 के अंदर आपकी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो भी है वो उसमें दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा।
क्या है कि निम्न याचिकाओं में से किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरोध लेख, परमादेश और उत्प्रेषण, राइट। तो देखिए यहाँ पर परमादेश एक ऐसी रिट है या एक ऐसी याचिका है जो कि एक्चुअल में क्या होती है, एक आदेश होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्या है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे, ठीक है। 250, 280, 545 और 400, राइट। तो देखिए साथियों, राज्यसभा की बात करें अगर हम किसकी, तो राज्यसभा के अंदर साथियों आपको जो है वो 250 सदस्य जो हैं वो अधिकतम है। कितने? 250 सदस्य जो हैं वो अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम है। और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपके 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम सदस्य पूछे तो अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 250 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे और इसकी जो आपको उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और इसकी सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।